अब उसके बाद आपको निकलना है सफ़र में। सबसे पहले आप जब घर से निकलने की तैयारी करेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ें, सलातुल हाजा, और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ये घर, मकान, कारोबार, बीवी, बच्चे, जो कुछ भी यहाँ है ये सब आपका अतिया है। जब तक मैं यहाँ था तब तक इनकी निगरानी मेरे ज़िम्मे थी। आपका हुक्म है हज का, आपने कबूल फरमाया है, अब मैं तो जा रहा हूँ। ये जो कुछ है सब आपके हवाले है। इनकी इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान की, आमाल की, हर चीज़ की हिफाजत फरमा, और हर ऐसे हादसे से और ऐसे मसाइल और मुश्किलात से इन्हें महफूज फरमा जिसमें इन्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो। मेरे सफ़र को आसान फरमा और कबूल फरमा। ये दुआ कर लें, अपना सब कुछ अपने अल्लाह के हवाले करें और अब निकल जाएं। अभी आप जिंदा हैं, जनाजा होता है, उसके साथ लोगों को ले जाना पड़ता है, चूंकि जनाजे को उठाना हमारे जिम्मे होता है। अभी आप जिंदा हैं, खुद अपने पैरों से चल रहे हैं, इसलिए बारात ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अकेले ही निकल जाओ, अल्लाह के हवाले हैं। जब वहाँ एयरपोर्ट पहुँचेंगे, यहाँ से आप जाएंगे बम्बई में हज हाउस में रहेंगे। चूँकि आपको डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा जाना है, इसलिए कोई एहराम की आपको इस वक्त में ज़रूरत नहीं है। बैग आपका कंप्लीट है, दोनों बैग आपके कंप्लीट, तीनों बैग कंप्लीट हैं। जब तक वहाँ रहें, मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड कर लें, दुआओं की किताब डाउनलोड कर लें ताकि पढ़ने में आसानी हो। पहले हम लोग मोबाइल कुरान पाक ले जाने का मशवरा देते थे कि भाई छोटे साइज़ का कुरान पाक पर्स में रख कर ले जाएं। अब जब मोबाइल में पूरा कुरान पाक डाउनलोड होता है तो बेहतर है कि मोबाइल से पढ़ लें, आसानी हो जाती है, डिजिटल कुरान पाक है। जितना रहें, चूँकि मदीना मुनव्वरा जाना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोज़ाना 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की कम से कम आदत डालें। इससे आगे जितना बढ़ जाए उतना अच्छा है। जो लोग कुरान करीम पढ़ लेते हैं उनको चाहिए कि तिलावत इतनी कसरत से करें कि कम से कम मदीना मुनव्वरा के क़याम में और सफ़र में एक कुरान पाक तो हो जाए जो हुजूर की खिदमत में पेश कर सकें। यहीं से पढ़ना शुरू कर दें तो एक पहले सफ़र तक मुकम्मल हो जाएगा, और दूसरा कुरान पाक मदीना मुनव्वरा के क़याम के ज़माने में मुकम्मल करने की कोशिश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ते ही वहाँ वक्त गुजारें। जिस दिन जाना होगा तो आप अपना बैग, अपना सामान लेकर अपनी बस के ज़रिए से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। एयरपोर्ट आपके पास आपका पासपोर्ट है, आपका टिकट है। ये जो पर्स है इसमें एक जेब आप खालिस पासपोर्ट और टिकट के लिए रखिए, उसमें कुछ और मत रखना, वरना एक चीज़ निकालोगे दूसरी फिकेगी। एक जेब में सिर्फ पासपोर्ट और टिकट होगा, एक जेब में खालिस आपका मोबाइल होगा, इसलिए कि उन्हीं हजरत को बार बार निकालना है। लोग इतनी दरखास्त करेंगे दुआ की कि आपको दुआ करने का मौका ही ना मिले। आप तवाफ कर रहे हैं तब भी फ़ोन आएगा, हमारे लिए दुआ करना। अरे करना कब? तुम फ़ोन बंद करो तभी तो हम करेंगे दुआ। बम्बई में है तो वहाँ यही दरखास्त है, यहाँ है तो यहाँ भी वही दरखास्त है, हवाई जहाज में तो ये दरखास्त है, नीचे उतरना है तो यही दरखास्त है, काबे में है तो यही दरखास्त। अरे भाई, तो हमें वक्त तो दे दो अल्लाह से बात करने का, तभी तो हम तुम्हारे लिए दुआ करें। दरखास्तें ही इतनी हो गई कि पूरा वक्त उसी में चला गया हमारा। इसका ख्याल रखिए कि अब हम अल्लाह की तरफ राजे हो जाएं। अब मुसलसल तवज्जो इल्लाह हो, दुआ हो, जिक्र हो, तिलावत हो। एयरपोर्ट में अंदर दाखिल होंगे, आपका बैग, आपसे बड़ा वाला जो बैग है काउंटर पर, वो आपसे लेकर उसको वज़न करके अंदर पहुंचा दिया जाएगा। आपका पासपोर्ट लिया जाएगा, आपका टिकट लिया जाएगा, वहाँ से आपको बोर्डिंग पास दे दिया जाएगा। अब ये कागज़ जो है इसकी हिफाजत बहुत करनी है जो अब दिया गया है। टिकट को आप अपनी बैग की जेब में रख लें, और पासपोर्ट और ये बोर्डिंग पास इसको भी साथ रखें, इसलिए कि अब ये पूरे सफ़र में इसको जगह जगह
इन दोनों को ही दिखा दिखा के आगे बढ़ना है, लेकिन रखें इसको पर्स में, हाथ में लिए फिरेंगे और कहीं भी गिराएंगे। इसके बाद आप अपना हैंडबैग और पर्स लेकर जेबों में जो कुछ है वो सब बैग में डाल दीजिए। जेबों में जो कुछ भी है, इत्र की शीशी भी है तो वो भी बैग में डाल दीजिए। ये बैग भी अब चेक होगा। अब आगे जाएंगे तो वहाँ आपके बैग चेक किए जाएंगे। एक बात का ख्याल रखिए, कोई भी नानी, दादी, परनानी, परदादी की कोई चुंदरी, कोई दुपट्टा कुछ पड़ा हो तो उसकी चिंदियाँ अपने बैगों में ज़रूर बांध लें। यहाँ लोग ये कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या बांध रखा है, ये चिंदे बांध रखे हैं, मॉडर्न कपड़े बांधो, झंडा बांधो। झंडा आप अकेले नहीं हैं, और भी इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप जैसे बैग कई लोगों के होंगे, हैंड बैग भी होगा, कंधे वाला बैग भी बहुत से लोगों का आप जैसा होगा। कंपनी ने बहुत सारे बैग ऐसे ही बनाए। इसी तरह बड़ा बैग जो आपका है उस जैसे भी बहुत से होंगे। आपके बैग की पहचान आपकी चिंदी से होगी। इतना बड़ा चिंदा भी ना हो कि वो बिल्कुल अबुल फजल फैजी के वो शमले के बराबर हो, और इतना छोटा सा भी ना हो कि वो नजर ही ना आए। इतना बड़ा हो कि दूर से वो जब बैग आता दिखे तो आप चिंदी से पहचान सकें कि ये आपका बैग आ रहा है। इसी तरह ये चिंदी आप अपने कंधे वाले बैग पर भी बांधे, पर्स पर भी बांधे। लोग कहेंगे कि ये क्या पागलपन है जो आपके पास है हर वक्त, इसमें बांधने की क्या जरूरत है। इंदौर एयरपोर्ट पर ही यही वाला बैग गुमा था एक पटेल साहब का, और वो 9 दिन के बाद दोबारा सफर कर पाए थे जब उनका पासपोर्ट नया बनकर आया था। ढूंढ ढूंढ मर गए, चिंदी ना होने की वजह से उनका पर्स मिला नहीं। अपने इस पर भी पर्स बांधिए, कंधे वाले पर भी बांधिए, बड़े बैग पर भी बांधिए। जब आप वहां जाएंगे आपका बैग आपसे ले लिया जाएगा, उसी में आपका मोबाइल भी रखा है, सब रखा है। सिर्फ आपका पासपोर्ट और आपका बोर्डिंग पास, ये 2 चीज़ें आपके पास हैं, आपकी जेब में हैं। आपकी बॉडी की तलाशी होगी, इसीलिए कह रहा था कि सब चीज़ें इसमें डाल दो। उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, वहाँ आपका बैग आपको मिल जाएगा, आपका पर्स आपको मिल जाएगा। दोनों चीज़ें उठा लें और उसके बाद जो आपका गेट हो उस पर आप इंतज़ार कीजिए। आप तो हज कमेटी के आजी हैं, आपकी तो स्पेशल फ़्लाइट हैं। लाउंज में बैठकर अपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, दुआ करते रहिए। जब हवाई जहाज़ में बैठने का वक्त आए तो बैठ जाइए। कानों की रुई अगर लगाना ज़रूरी है तो लगा लीजिए। आप तो मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, इसलिए कोई नीयत की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले ही पेशाब पानी से फारिग हो जाइए ताकि जहाज़ में इसकी ज़रूरत ना पड़े। वज़ू आप नीचे ही कर लीजिए ताकि जहाज़ में आपको वज़ू करने की ज़रूरत पेश ना आए। जो नमाज ऐसी हो जिसका वक्त आ ही गया है तो जैसे ही वक्त शुरू हो आप लाउंज में नमाज़ पढ़कर फिर हवाई जहाज़ में बैठिए ताकि आप पुरसुकून रह सकें। फिर भी अगर हवाई जहाज़ में नमाज़ पढ़ने का वक्त आ जाए तो आप पहले से बावुज़ू हैं तो इत्मीनान से नमाज़ पढ़ लेंगे। अगर बावुज़ू नहीं हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मुल्तानी मिट्टी है, आप उससे इत्मीनान से तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको उतारा जाएगा सीधे मदीना मुनव्वरा। एक काम रह जाएगा बीच में, जब आप ये बैग चेक करा के आगे बढ़ेंगे तो आपका इमिग्रेशन होगा। वहाँ आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा, आपका फ़ोटो लिया जाएगा, आपके पासपोर्ट पर एक मोहर लगाई जाएगी कि ये यहाँ से खारिज हो चुका है। इसकी मोहर लगाकर पासपोर्ट लेना याद रखिए। पासपोर्ट इसको देकर नहीं जाना है। पासपोर्ट हमारे लिए यही सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसको हमें अपने साथ रखना है, देना नहीं है। सिर्फ मोहर लग जाएगी, उसके बाद इसको लेकर निकल जाइए, हवाई जहाज़ में बैठ जाइए, इत्मीनान से अपनी सीट पर दुआएं पढ़ते हुए सफ़र कीजिए। सफ़र की दुआएं भी पढ़िए, दुरूद पाक कसरत से पढ़िए। जितना दुरूद आप कसरत से पढ़ेंगे उतना यही नहीं कि आपको के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत और मोहब्बत पैदा होगी, बल्कि हुजूर की तवज्जुहात भी नसीब होंगे। इसलिए इसका मामूल बनाइए। जब वहाँ उतरेंगे, उतरने के बाद सबसे पहले आपका इमिग्रेशन होगा, वो भी आपका पासपोर्ट लेगा, आपका फ़ोटो लेगा। अगर आप पहली मर्तबा हैं तो वो आपका फिंगरप्रिंट भी लेगा।
उंगलियों के निशानात ले लेगा मशीन पर। उसके बाद फिर आपको वो मोहर लगा देगा कि ये मेरे यहाँ दाखिल हो चुके हैं। बाहर निकलेंगे, आप बेल्ट पर आपका सामान घूम रहा है, बड़ा वाला बैग, हैंड बैग तो आपने कंधे पर लटका लिया है, पर्स आपके गले में लटका हुआ था। जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो बेल्ट पर आपका बैग घूम रहा होगा या थोड़ी देर में आ जाएगा, चिंदी से पहचाना जाएगा। आप अपना बैग उतार लें और उसके बाद बाहर निकल जाएं। मुअल्लिम के लोग आपके इस्तकबाल के लिए होंगे, वो आपको आपके होटल तक पहुंचाने के लिए बस का इंतज़ाम करेंगे। आप होटल पर जब पहुंच जाएंगे, जिस बस में आपका सामान हो उसी बस में बैठिए। देख लीजिए कि आपका सामान मशीन ने ऊपर चढ़ाया है, उसी बस में आपको बिठाया जाएगा। जब होटल पर पहुंचेंगे, वहाँ पहुंचने से पहले ही मुअल्लिम के लोग आ जाएंगे, वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेंगे, सबका ले लेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं। वो एक सादा सी थैली लाएंगे और पासपोर्ट जैसी चीज़ लेंगे, डरना मत, दे देना। लेकिन वो आपको उसके बाद एक मंगलसूत्र देंगे, एक गले में डालने के लिए एक कार्ड देंगे और एक हाथ में हथकड़ी डाल देंगे। हाथ में जो डलेगा वो मेटल का होगा और गले में जो कार्ड डालेंगे उसमें आपका फ़ोटो भी होगा, उसमें आपका वीज़ा नंबर होगा, उसमें आपका पासपोर्ट नंबर होगा। जो कुछ है कायनात वो सब हाजी नंबर भी उसी में है। इसलिए अब इसको गले में डालने के बाद नहाने में, धोने में, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में कभी भी इसको उतारना नहीं है, इसको हमेशा गले में रखना है। ये ही आपकी पहचान है। आप खो जाएं, मर जाएं, बीमार हो जाएं, अस्पताल चले जाएं, जो कुछ भी आपका होगा वो सिर्फ इसी कार्ड से होगा। इसलिए इसकी हिफाजत करना है, इसी से आपको पासपोर्ट वापस मिलेगा। इसके बाद वो होटल में ले जाएगा। अगर इस बीच में आपको हरम के सामने से गुजारा जा रहा है और वहाँ नमाज हो रही है, अजान हो रही है, इमाम साहब इतनी शानदार क़िरात कर रहे हैं, लोग रुकू सजदों में हैं और आपका दिल ले उड़ रहा है कि मुझे बस फ़ौरन जाके नमाज पढ़नी है, ये सब हो रहा है, लेकिन करना मत, चुपचाप बैठे रहो, ना ड्राइवर से कुछ कहो, खामोश बैठो। ये एक नमाज सबर शुक्र के साथ कमरे पर जाकर अदा कर लेना तो बहुत सी नमाजें हरम की मिल जाएंगी। और अगर ये नमाज उल जलूल पन में आपने वहां पढ़ने की कोशिश की तो हरम की बहुत सारी नमाजें चली जाएंगी। ये गलती ना करें, ड्राइवर से कुछ ना कहें, वो आपके कमरे ले जाकर छोड़ेगा आपको बिल्डिंग पर, होटल पर। जब होटल पर पहुंच जाएं, सामान उतारें, होटल का कार्ड लें एड्रेस का, और होटल पर पहुंचते ही अपने मोबाइल में अपने होटल की लोकेशन ले लें। ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप होटल की लोकेशन अपने मोबाइल में ले लें। तो अब जब भी आना होगा वो तीखा मोड़ और सीधा मोड़ और आड़ा मोड़ करते कराते वो आपको अपने होटल पर पहुंचा देगा। ये मोबाइल का काम है, उसकी ज़रूरत है, वो पहुंचाएगा। इसके बाद आप इत्मीनान से कमरे पर जाकर, वैसे तो आप यहाँ से ही बंबई से ही सब नाखून माखून काट के, मूछें काट के, बदन साफ सुथरा करके नहा धो के गए थे, लेकिन फिर नहा लो, धो लो, अच्छे वाले कपड़े पहनो इत्मीनान से और सो लो। अगर थक गए हो तो जल्दबाजी मत करो, सो लो, आराम कर लो। जब बिल्कुल सुकून हो जाए तब हज्जानी को साथ लेकर निकलो। नमाज पढ़ना है, मस्जिद जाकर इस तरह जाओ कि 2 रकात वहाँ आप सलात तहियतुल मस्जिद पढ़ लें और दुआ कर लें, ए अल्लाह यहाँ की हाज़िरी को मेरे लिए बाइस नजात बना दे, मकामात मुक़द्दसा की कदर और अज़मत नसीब फरमा। दुआ भी कर लें और फ़र्ज़ नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ लें। जब मस्जिद में दाखिल होने लगें आप हज्जानी को साथ लेकर, तो इसका ख्याल रखिए कि आप आते हुए सड़कें गिन लें। बीच बीच में आपको सड़कें मिलेंगी, कितनी सड़कों के बाद मस्जिद आई है, 3 के बाद आई है, 2 के बाद आई है, या 1 के बाद आई है, या 4 के बाद आई है। आते हुए गिन लें। एक तो वो सड़क है जो ऐसी सीधी आ रही है मस्जिद की तरफ, और एक वो सड़कें हैं जो ऐसी आड़ी आड़ी जा रही हैं सफ़ों की तरह।
इनके बीच में होटल हैं। ये आड़ी वाली जो सड़कें हैं इनको आप गिनते आइए कि ये 2 थी, 3 थी या 4 थी, ताकि आपको अपने होटल जाना आसान हो जाए। इसलिए कि होटल एक जैसे हैं, गलियां एक जैसी हैं। जब मस्जिद के करीब आए तो मस्जिद का जो कंपाउंड है उसकी बाउंड्री है और उसमें लोहे के काले गेट लगे हुए हैं। हर गेट पर नंबर पड़ा है। अपनी हज्जानी को ये बता दें कि अपना ये गेट नंबर है। जब तक मदीना मुनव्वरा में रहेंगे यही हमारा गेट नंबर रहेगा। ये तायीन कर दें, बिल्कुल पक्का सच्चा सिखा दें। उसके बाद अंदर आएंगे तो औरतों की जगह अलग है, आदमियों की अलग है। औरतें अपने गेट से चली जाएंगी, आदमी अपने गेट से चले जाएंगे। आप अंदर जाएं, दुआ पढ़ते हुए जाएं, ऐसे जाएं जैसे एक गुनहगार खादिम अपने आका के यहाँ आता है। अंदर जाकर 2 रकात नमाज पढ़ लें, दुआ कर लें, फ़र्ज नमाज पढ़ लें। जब सबसे फारिग हो जाएं, सुन्नत नवाफिल से निमट जाएं, उसके बाद बाहर निकलें दाहिनी तरफ, हय्या अला सलाह की तरफ, और निकल कर फिर आपको सलातो सलाम पेश करने के लिए जाना है। तो उसके लिए आगे उन्होंने वो जिगजैग बना रखा है। वो आजकल वो पट्टी लगा के ऐसा 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 घुमाते हैं ना, ताकि लोगों की भीड़ ना लगे। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, अत्तहियात पढ़ते रहिए खूब, और धीरे धीरे चलते रहिए लोगों के साथ, घूमते घामते बहुत देर में आप बाब सिद्दीक पर आ जाएंगे। वहाँ से ही आपको अंदर जाना है। तो मस्जिद में दाखिले की दुआ पढ़ के अंदर दाखिल हो जाए, और फिर दुरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ते 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 बढ़ते बढ़ते आप पहुँच जाएंगे कहाँ तक? बिल्कुल रोज़ा अक़दस की दरमियानी जाली तक। जब वहाँ पहुँच जाएं तो फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, आप सलाम पेश कर दीजिए। अगर किसी ने और ने भी आपको कहा है सलाम पेश करने को तो उनकी तरफ से भी सलाम पेश कर दीजिए। इसके बाद आपको खुद ही धक्का लगेगा तो आप बाहर हो जाएंगे। कोई खफा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो धक्का ना दें आपको तो फिर दूसरे कब आएंगे? आप हटेंगे तभी तो दूसरे आएंगे। जब आप हट ही नहीं रहे तो दूसरे कब आएंगे? इसलिए हटाया तो जाएगा। अब जो कुछ पढ़ना है वो बाहर निकल के पढ़ना। ये आपका सलातो सलाम है। अब जब भी आए, हज्जानियों के लिए भी वक्त मुतय्यन है और उनका रास्ता अलग है। तो अब ये होता है कि हज्जानी भी घूम घाम के पीछे से आगे आ जाएंगी और फिर आप उनको लेकर जाएं तो वो सलातो सलाम पेश करके आ जाएंगे। पहले तो ये था कि अंदर से ही पेश कराते थे, अल्लाह करे वही निज़ाम दोबारा हो जाए। वरना अब यह है कि वो औरतों की बड़ी बेहयाई होती है, वहाँ मर्दों से टकराना भी होता है उनका, और वहाँ सामने से गुजर कर सलातो सलाम पेश किया जाता है। बहरहाल अब मामूल इसका बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद नबवी में गुजरे, तिलावत में गुजरे, ज़िक्र में गुजरे, दुआ में गुजरे, दुरूद पाक पढ़ने में गुजरे। कब हुजूर की तवज्जो हम पर पड़ जाए नहीं मालूम। जो लोग घूम रहे हैं बाहर, ये तो यहीं के रहने वाले हैं। हम तो किस्मत के धकेले आ गए हैं। तो अल्लाह का अतिया है कि अल्लाह ने हमें भेज दिया। न मालूम अब कभी ज़िंदगी में ये मौका मैसर आएगा या नहीं। इसलिए जितना वक्त हो उतना वक्त हुजूर की मजलिस समझकर मस्जिद में गुजारने की कोशिश करें, और मशगूल रहें तिलावत में या दुआ में या दुरूद पाक में। इस तरह पूरे 10 दिन गुजार लें। असर बाद और फजर बाद जन्नतुल बकी को खोला जाता है, उसमें चले जाएं। लेकिन ये उसमें औरतें नहीं जाएंगी। लेकिन याद रखिए उसमें अब चलाया बहुत जाता है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब जाकर आप बाहर निकलेंगे। वो जिस रास्ते से दाखिल करते हैं अब उस रास्ते से आने नहीं देते, बहुत घुमा के दूसरे रास्ते से वापस लाते हैं। अब हर नमाज में जब भी आना हो तो नमाज के बाद रोज़ा अक़दस की तरफ रुख करके सलातो सलाम पेश कर लिया करें। लोग कहेंगे अरे साहब हर वक्त सलाम करने की क्या ज़रूरत है? वो यहीं के हैं। हमें तो इतना पता है कि हम एक बार सलाम पेश करेंगे 10 रहमतें उतरती हैं। हम तो जैसे तैसे आ गए, इसलिए हमें हर नमाज में सलाम पेश करना है। हाँ,
वो बाकायदा वो जिगजैग से गुजर कर रोज़े अक़दस पर पहुंचने का जहां तक मसला है, वो सुबह शाम हो जाए या 24 घंटे में एक बार हो जाए तब भी बात अच्छी है, ताकि दूसरों के लिए जगह भी रहे और हमारा सलाम पेश होता रहे। इस तरह मदीना मुनव्वरा में वक्त गुजारिए। अगर खजूरें ख़रीदना है तो यहीं से ख़रीद लेना, सस्ती ढूंढते मत फिरना, ताज़ा ढूंढने की कोशिश करना। ताज़ा खजूर वो होती है जिसके ऊपर का छिलका ना उतरे और अंदर से जो बिल्कुल सफ़ेद हो। ये भी बता दूँ, ये पहचान है खजूर की। अल्लाह ताला आपका मदीने का सफ़र आफियत से मुकम्मल कराए।